जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, हालांकि फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी। 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया, क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या बोलते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। माफिया अतीक अहमद के आतंक और जुर्म को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक की हत्या के बाद लोग खुलकर बोल रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक का आतंक कितने चरम पर था। एक पीड़ित परिवार ने बताया कि डरा धमकाकर जबरदस्ती हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। अतीक के लोग रोज घर पर आकर धमकाते थे, घर को अतीक के नाम करने का दबाव बनाते थे। आपको बता दें कि उसने कहा कि जबरदस्ती कचहरी ले जाकर साइन करा के घर अपने नाम करा लिया था। पीड़ित परिवार के सदस्य मोनिश परवेज ने अतीक के जुर्म और आतंक की कहानी मीडिया को बताई। देखिए ये रिपोर्ट। धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को उठा मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने जबरदस्ती। देखिए कितने पैसे दिए थे, क्या दिया था, क्या इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, इन्होंने 15 लाख का चेक दिया था और चेक के बाद इन्होंने जो 13 लाख था कैश ले लिया, इन्होंने वापस नकदी ले लिया निकलवा के हमसे। जिस वक्त ये वारदात हुई, मोनिश परवेज की पत्नी श्वेता शर्मा उस वक्त अपने पति से दूर रायपुर में थी। जब वो वापस आई और तहसील से कागज निकलवाया तो पता चला कि इस प्रॉपर्टी को अतीक अहमद के गुर्गों ने अपने नाम करा लिया है, और वो भी धोखे से, और अपना ऑफिस खोलकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद कानूनी लड़ाई के लिए ये दोनों पीड़ित दंपत्ति थाने के चक्कर काटते रहे। सर ये 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए। 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे, साइन कराए किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी। 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया, क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर एफआईआर नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं एफआईआर हुई। और एफआईआर भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर का अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो। जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है।